फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर रहने वाली है। ये क्लास हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड और स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च में भी हमारे यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार बनता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और आज की क्लास हमारी ये नहीं कि भी पढ़ लिया याद कर लिया, अंडरस्टैंडिंग एक बार आपको समझ आ गया तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। इस टॉपिक में हर स्टूडेंट को दिक्कत रहती है और एक बार अगर समझ आ जाए तो वह कभी भूलता भी नहीं। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि आगे हमें पीएचडी भी करनी है। तो आपको ये नॉर्मल चीज़ें जो कि रिसर्च से रिलेटेड हैं, आपको वैसे भी इन सब का पता होना चाहिए। तो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, नल हाइपोथेसिस क्या होती है। नल हाइपोथेसिस जब होती है जब हमारी पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिक्स दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, तो उसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे कि हमने कोई रिसर्च की, कोई मेडिसिन बनाई, हमने मेडिसिन दी है अपने पेशेंट को, तो कोई भी रिसर्चर ये नहीं चाहेगा कि उसका रिजल्ट जीरो आए, कि भाई उसका कुछ जो पहले का हो बिल्कुल जीरो है। उसका होगा कि वो जो भी रिसर्च करता है उसका रिजल्ट निकले, कोई तो आउटकम निकले। तो इसलिए नल हाइपोथेसिस होती है कि पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिक्स दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्ट। जब हम रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस, तब हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। हर रिसर्चर यह चाहता है कि नल हाइपोथेसिस उसकी रिजेक्ट हो जाए और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसको एक्सेप्ट करनी है। इसमें टू टेल्ड, राइट टेल्ड एंड लेफ्ट टेल्ड ये टेस्ट होते हैं। तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दो प्रकार की हाइपोथेसिस होती है, और हर रिसर्चर का एक ही एम होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना। क्योंकि अगर हमारे रिसर्च में किसी भी प्रकार के कोई आउटकम्स नहीं आएंगे तो हमारे रिसर्च करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए हर रिसर्चर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस चाहता है अपने रिजल्ट में। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। इसमें दो प्रकार के टाइप होते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। जब नल हाइपोथेसिस, इसमें हम नल हाइपोथेसिस लेंगे जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है लेकिन हमारा टेस्ट उसे रिजेक्ट कर देता है, तो टाइप 1 एरर आता है। अगर हमारी हाइपोथेसिस फॉल्स थी लेकिन हमारे टेस्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको बोलते हैं हम टाइप 2 एरर। ये हमारे रिसर्च में दो प्रकार के एरर आते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। हाइपोथेसिस ट्रू थी लेकिन हमने जो टेस्ट किया उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो टाइप 1 एरर आएगा। अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी लेकिन हमारे टेस्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया गलत होते हुए भी, तो टाइप 2 एरर आएगा। ये हमारी टेबल है। अगर आपको ये टेबल एक बार अच्छे से समझ आ गई तो आपको कभी भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होएगा। सबसे पहले है नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो नो एरर, तो कोई भी किसी प्रकार का एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू थी लेकिन हमारे टेस्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो टाइप 1 एरर आ जाएगा। टाइप 1 एरर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अगर हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी और हमने एक्सेप्ट कर ली भाई हाँ हमारी गलत है, तो टाइप 2 एरर। टाइप 2 को बीटा से डिनोट करते हैं। अगर हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी और हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो नो एरर। क्योंकि जब फॉल्स थी, गलत थी, रिजेक्ट कर दिया तो एरर आएगा ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस बीटा। एक बार फिर बताते हैं हम। अगर हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी और हमारे टेस्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ ये सही है और एक्सेप्ट कर लिया, तो कोई एरर नहीं आएगा। इसी प्रकार अगर हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और हमारा टेस्ट उसे रिजेक्ट कर देता है, गलत है और रिजेक्ट भी हो गई, तो भी नो एरर आएगा। इसी तरह अगर हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन हमारा टेस्ट उसे रिजेक्ट कर देता है, तो टाइप 1 एरर आएगा। टाइप 1 एरर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं।
अगर हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी और हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो टाइप 2 एरर आएगा, जिसे कि हम बीटा से डिनोट करते हैं। समझ गए? अंडरस्टैंड? दो प्रकार के एरर हो गए हमारे। अगर हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी और हमें उसे रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 एरर। अगर हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, गलत होते हुए भी एक्सेप्ट कर लिया, तो टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर को बीटा से डिनोट करते हैं, टाइप 1 एरर को अल्फा से डिनोट करते हैं। आई होप आप सब समझ गए होंगे। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। इसमें दो प्रकार के लेवल होते हैं। फर्स्ट होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट को कैसे निकालते हैं हम। द मैक्सिमम साइज ऑफ टाइप 1 एरर, जब हम टाइप 1 एरर का मैक्सिमम साइज होता है विच वी कैन रेडी टू रिस्क इज कॉल्ड एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन, और हमें रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप क्या था, आप सबको याद हो तो टाइप 1 एरर था कि हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी और हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, ट्रू होते हुए भी रिजेक्ट कर दिया। तो इसमें कहा गया कि अगर हमारा टाइप 1 का एरर मैक्सिमम है, ज़्यादा है, भाई हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी लेकिन हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो इसका कारण हम रिस्क लेना चाहते हैं, इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन कहते हैं। इट कैन बी 5% और 1%। अगर यह 1% और 5% है, समझ लीजिए ये 5% लेवल है सिग्निफिकेंट का, तो वी आर 95 कॉन्फिडेंट दैट आवर डिसीजन ऑफ रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट है वो अगर 5% है, तो हमारे कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल 95% होगा कि आवर डिसीजन जो रिजेक्ट करने का डिसीजन है नल हाइपोथेसिस का वो ट्रू है। यह टाइप 1 एरर से संबंधित है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। इसी के साथ होता है पावर ऑफ टेस्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग द टाइप 2 एरर इज डिनोटेड इज बीटा। आप सबको पता है कि हम बीटा से डिनोट करते हैं पावर ऑफ टेस्ट, मतलब किसको, टाइप 2 एरर को। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस बीटा। पावर ऑफ टेस्ट कैसे निकालते हैं, 1 माइनस बीटा, मतलब कि जो हमारा टाइप 2 एरर है उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी को ही पावर ऑफ टेस्ट कहते हैं। आवर एम होता है कि फिक्स ऑफ लेवल सिग्निफिकेंट इज अल्फा एंड देन मैक्सिमाइज 1 माइनस बीटा, मतलब कि सेकंड टाइप ऑफ एरर है उसका मैक्सिमम करना, कि भाई जो हमारा टाइप 2 एरर है वो कम से कम आई, उसी को पावर ऑफ टेस्ट कहते हैं। क्योंकि पावर ऑफ टेस्ट टाइप 2 एरर था बीटा और पावर ऑफ टेस्ट होता है 1 माइनस बीटा, की टाइप 2 एरर न आने की प्रोबेबिलिटी को ही पावर ऑफ टेस्ट कहते हैं। आप सब समझ गए होंगे कि पावर ऑफ टेस्ट किसे कहते हैं। पावर ऑफ टेस्ट होता है कि 1 माइनस बीटा, टाइप 2 एरर न आने की प्रोबेबिलिटी को ही पावर ऑफ टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारा, जो कि हमारे PYQ पहले UGC नेट में आया हुआ है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि द पावर ऑफ टेस्ट रिफर्स टू, कि पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है। टाइप 1 एरर होता है, टाइप 2 एरर होता है, 1 माइनस टाइप 2 एरर होता है, 1 माइनस टाइप 1 एरर होता है। टाइप 1 एरर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, टाइप 2 एरर को बीटा से, तो ये 1 माइनस बीटा हो गया और ये 1 माइनस अल्फा। तो आप सब जानते हैं कि पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है। टाइप 2 एरर ना होने की प्रोबेबिलिटी को ही पावर ऑफ टेस्ट कहते हैं, कि हमारी जो टाइप 2 एरर है वो बहुत कम आए। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 1 माइनस बीटा। इस प्रकार आपके क्वेश्चन आते हैं, आंसर C दे रखा है। सॉल्यूशन, द पावर ऑफ टेस्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है व्हेन इट इज फॉल्स, जब यह फॉल्स होती है। टाइप 2 एरर तभी आता है जब हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी
और हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। इट इज़ डिफाइंड एज वैल्यू 1 माइनस बीटा से हम डिनोट करते हैं एंड बीटा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टू एरर, टाइप 2 एरर। बीटा 2 टाइप 2 एरर को डिनोट करता है और ये टाइप 2 एरर को बीटा से डिनोट करते हैं और पावर ऑफ टेस्ट होता है 1 माइनस बीटा। आई होप आप सब ये हमारी अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपको ये सही समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा क्लास को देखिए, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग टॉपिक अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे तब तक समझ में नहीं आया। ये नहीं कि रट्टा मार लिया और हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आगे भी हमें PhD में रिटर्न मिलेगी और वहाँ पे हमें रिसर्च करनी है, तो आपको इसको अच्छे से ही करना होगा। इसी के साथ हमारी आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझना है तो एक बार दोबारा फिर देख लेना और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब के तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर इज़ केयरिंग। थैंक यू।